राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट और राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये दो हमारे फंडामेंटल राइट्स से आते हैं। अगर इन्हीं दोनों को समाप्त कर दिया जाए तो उसको कहते हैं तानाशाही। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन इस वजह से करता हूँ कि कल 31 जुलाई को आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली की सड़कों पे डीओपीटी के ऑफिस के सामने कुछ कुछ नहीं, मतलब बहुत सारे जो टीचर्स हैं, जिसमें नीतू मैम हैं और भी बहुत सारे सर हैं, ठीक है, वो जाते हैं। जाने का उनका रीज़न ये था, बच्चे को वो नहीं ले जाते हैं। उनका रीज़न सिर्फ ये था कि हम बताते हैं कि बात कहाँ से स्टार्ट हुई। बात स्टार्ट हुई यहाँ से। एसएससी ने एक फॉर्म रिलीज़ किया जिसको फेज़ 13 के नाम से जाना जाता है। उसका एग्ज़ाम का जो टेंडर होता है, वो एग्ज़ाम का जो टेंडर है वो दिया उसने एडिक्यूटी नाम के कंपनी को, ठीक है। एडिक्यूटी वही कंपनी है जो एमपी पटवारी का एग्ज़ाम में धांधली में जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है, उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, ठीक है। ऐसा आरोप लगा था कि उसने एमपी पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसमें धांधली किया था। सबसे पहले ये चीज़ कि जो कंपनी ब्लैक लिस्टेड है उसको आपने टेंडर कैसे दे दिया। टेंडर देने का रीज़न ये था कि टीसीएस जो है वो 400 कुछ करोड़ में ये एग्ज़ाम कराने के लिए ये बोला था, और उसी में एडिक्विटी जो है वो 200 कुछ करोड़ में ही वो एग्ज़ाम कराने के लिए जो है वो बोला था। इस वजह से जो है वो एडिक्विटी नाम की कंपनी को टेंडर दे दिया गया। लेकिन टेंडर देने से पहले आपको ये सोचना चाहिए था कि एडिक्विटी वही कंपनी है जो कि एमपी पटवारी में जो है वो धांधली में उसके ऊपर आरोप लगा था। तो अगर ये बच्चों को ये पता है, ये सबको पता है, तो ये आपको क्यों नहीं पता है, ठीक है। बात ये भी नहीं थी कि टेंडर दे दिया गया। चलिए ठीक है, टेंडर दे दिया गया, एग्ज़ाम्स के एडमिट कार्ड आ गए। अब स्टार्टिंग यहाँ से होता है। पहली चीज़ आप ये सुनिए, वो बच्चा जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम की 30,000 25,000 स्टार्टिंग सैलरी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो एग्ज़ाम देने कभी भी अंडमान निकोबार नहीं जाएगा, कभी भी शिमला नहीं जाएगा, वो ट्रिप पे नहीं जा रहा है, वो घूमने नहीं जा रहा है, उसको एग्ज़ाम देना है। उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो जनरल के टिकट कराते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, जनरल के टिकट तक नहीं कराते हैं। वो विदाउट घर से कुछ भी बैग में दाना वाना लेके या कुछ भी घर का सामान लेके वो जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। उनको ऑटो तक का भाड़ा, जिस शहर में जाते हैं ना, वहाँ पे ऑटो वाले 1 का 2 भाड़ा लेते हैं ना, वो भी देना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। ये आप लोगों को सोचना चाहिए। आप लोगों की तरह एसी में, बीएमडब्ल्यू कार्स, मर्सिडीज़ में वो बच्चे नहीं घूमते हैं, जो एग्ज़ाम देने अंडमान निकोबार फ्लाइट का टिकट करा के जाएँगे। तो सेंटर जो है काफ़ी दूर-दूर दिया गया। किसी का सेंटर शिमला, किसी का सेंटर अंडमान निकोबार, किसी का हैदराबाद, किसी का गोवा, ये सेंटर दिया गया। सेंटर देना ही बड़ी बात नहीं, वहाँ पे बच्चे पहुँच गए तो रात में जो है वो इनके ऊपर मैसेज, मेल आ रहा है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। क्यों एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है? अगर एग्ज़ाम एसएससी कैंसिल करा रही है तो समझ में भी आता है। प्रॉपर वो सेंटर कैंसिल कर रहा है। सेंटर का ये रीज़न है कि हमारा सिस्टम नहीं चल रहा तो हम आज एग्ज़ाम नहीं करा पाएँगे। ये क्या बात होती है? जब आपने वहाँ पे टेंडर दिया, आपने एग्ज़ाम कराने के लिए अपना कंसेंट दिया, तो जब आपने कंसेंट दिया उसको आपने फ़ॉलो क्यों नहीं किया? वो आपका राइट बनता है फ़ॉलो करना। लेकिन वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर जो है वो फ़ेल हो गए, तो वहाँ पे वो एग्ज़ाम को लगे कैंसिल करने। बच्चों के साथ एग्ज़ाम सेंटर पे बाउंसर्स की क्या ज़रूरत है? बच्चों के साथ मारा-पीटी किए, उनका जो है वो बायोमेट्रिक ढंग से नहीं चल रहा, माउस नहीं चल रहा, सिस्टम कुछ नहीं चल रहा, सिस्टम चलेगा भी कैसे? अब 4 दिन पहले कोई आप एग्ज़ाम सेंटर बनाएँगे तो वो कैसे चलेगा सिस्टम? एसएससी के हम भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं। पहले ये होता था 2000 में, अगर मैं बात करूँ 16-17 की, तो 2016-17 में इतने दूर-दूर सेंटर नहीं देते थे। आपके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में दे देते थे, कभी-कभी आपको सेल्फ डिस्ट्रिक्ट भी दे दिया जाता था, इतने दूर नहीं देते थे, 400-500 किलोमीटर। ये अब देने लगा है। देने का रीज़न सिर्फ़ ये है कि बच्चे जो है कम से कम एग्ज़ाम में अपीयर हों, कम से कम एग्ज़ाम देने जाएँ, ठीक है? सेकंड चीज़, आप कैंसल करा दे रहे हैं एग्ज़ाम। एग्ज़ाम में बाउंसर्स की क्या ज़रूरत है? गार्डियन के तौर पे बूढ़ी दादी बैठी हुई हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। वो बच्चा जो 1 साल से लगातार पढ़ा हुआ है, ऊपर शादी चल रही है, डीजे बज रहा है, नीचे वो बैठ के एग्ज़ाम कैसे देगा? बगल में गाय बंधी हुई है, जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कहीं वो सेंटर पे जा नहीं सकता है। वो बच्चा जो 500 किलोमीटर दूर से है, उसको कैसे पता होगा कि ये सेंटर कहाँ पे है? जब आप आते हैं तो 50 गाड़ियों से आते हैं, 50 पुलिस वाले साथ में रहते हैं।
आपको अपने इलाके के रोड नहीं पता होते हैं तो उन बच्चों को 500 किलोमीटर दूर की चीज़ें कैसे पता होंगी। लेकिन आपको इन सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब टीचर्स डीओ पीटी ऑफिस जाते हैं मिलने के लिए तो मंत्री जी तो बिजी रहते हैं, मंत्री जी मिलने से मना कर देते हैं, टीचर्स पे डंडे बरसाए जाते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, वो यही युवा हैं जो आपको सिंहासन दिए हुए हैं, तो वो यही युवा हैं कि टाइम देखिए गोल है। आज हम लोग रोड पे हैं, कल चुनाव आएगा तो आप लोग रोड पे रहेंगे और ये बच्चे डिसाइड फिर करेंगे। और बच्चों को भी मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई साहब, आपके साथ जो हो रहा है उसको आप याद करें चुनाव तक। ऐसा नहीं है कि चुनाव जब आए तो आप कास्टिज्म में बट जाएं, नहीं हमें तो इनको वोट देना है, नहीं तो हमें उनको वोट देना है। आप उन्हीं को वोट दीजिए जो आपको लगता है आपके भविष्य के लिए सोचे। टैक्सेशन इंडिया में इतने हैं लाइक इंग्लैंड, और फीचर ऐसे मिलता है लाइक साउथ अफ्रीका को, वो जो पिछड़ा हुआ गांव होता है ना, वो टाइप। तो अगर आप टैक्स अच्छे से दे रहे हैं तो आप ये सामने वाले से उम्मीद करते हैं कि हमें फीचर भी उसी तरीके का मिलना चाहिए। बच्चे आपसे ये नहीं कह रहे कि 2 लाख या 2 करोड़ बच्चे भर रहे हैं तो हमको 2 करोड़ पोस्ट चाहिए। इतना ही चाहिए कि जितना पोस्ट है उसमें आराम से विदाउट किसी भी धांधली का एग्ज़ाम हो जाए। बच्चे यही चाह रहे हैं। आपका चुनाव हर 4 साल 5 साल पे आता है, तो बच्चों का एग्ज़ाम जो है वो हर एक साल पे क्यों ना आए। आप एक टाइम टेबल फिक्स कीजिए कि सितंबर मंथ में हम एसएससी सीजीएल का हर साल वैकेंसीज निकालेंगे, अक्टूबर महीने में सीएचएसएल का निकालेंगे, नवंबर महीने में हम जो भी और भी एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं जिसमें आपका ये फेज़ 13 14 जो भी आता है वो सब निकालेंगे। क्यों आप लोग ये सब नहीं कर रहे हैं। टाइम टू टाइम रेलवेज़ की वैकेंसी, टीचर्स अभी स्कूल्स बंद कर दिए गए। आप शिक्षा को कहाँ पे ले जाना चाहते हैं। ऊपर से आप बात करते हैं स्टार्टअप की, आप बात करते हैं विश्वगुरु विश्वगुरु, ऐसे अनपढ़ लोग विश्वगुरु बनेंगे। आप पहले तो ये बताइए, अनपढ़ लोग विश्वगुरु बनेंगे। ये स्टूडेंट्स के राइट बनते हैं कि उनको शिक्षा रोजगार के अवसर दिए जाएं, और ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है ये देना। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट उनके राइट हैं, और वो अपने राइट ही ले रहे हैं, ऐसा सच कुछ कर नहीं रहे हैं। जो आप इतने ज़्यादा ऐसे हो गए कि पुलिस वाले मर्द हो तो ये वर्दी पहन के दिखाते हैं। क्या लैंग्वेज क्या है ये। आप इस वजह से कंधे पे 3 स्टार लगाए हो कि आप इस लैंग्वेज को बोलोगे। ऐसे लोगों को तो तुरंत संज्ञान लेनी चाहिए। ये आपको बात करने का तरीका है, और वो भी उनसे टीचर्स से जो कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए लोगों को। अभी आने वाले टाइम पे सीजीएल का एग्ज़ाम आ रहा, बच्चे डरे हुए कि आगे क्या होगा, किस तरीके से एग्ज़ाम वो कंडक्ट होगा। पेपर पेन की क्वालिटी इतनी ख़राब है भाई। अगर जो 200 करोड़ में एग्ज़ाम कराएगा, सामने वाली कंपनियां 400 करोड़ में कराएं, तो ये तो यही होना था ना। पेपर और पेन की क्वालिटी इतनी ख़राब है, जिस सिस्टम पे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो इतना ख़राब है, कहाँ से ये सब चीज़ें होंगी। बच्चों का सेंटर अचानक से चेंज कर दिया जाता है, लेह लद्दाख कर दिया जाता है। वो भगवान है यहाँ से गायब होगा, लेह लद्दाख पहुँच जाएगा। आपके पास तमाम योजना, ये योजना वो योजना, फलाना योजना, ढमक्का योजना, सुकन्या योजना, किसान निधि योजना, तमाम आपके पास योजनाओं के लिए पैसा है। लेकिन जो पोस्ट गवर्नमेंट पोस्ट खाली है उनको भरने के लिए आपके पास कोई फंड नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हुई, जो ये करेक्शन जो जब आप आंसर की आता है, जब आप आंसर जो उसमें क्वेश्चंस गलत होते हैं उसके लिए आप 100 रुपये पेड करते हैं ना। पहले ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले के एग्जाम में इक्का दुक्का गलत हो गया तो हो गया, लेकिन जब से ये पैसा लेने लगे ना, आप एक चीज़ गौर करिएगा, ये नंबर ऑफ जो रॉन्ग क्वेश्चन है, नंबर ऑफ वो कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं, बस इस वजह से कि ताकि उनकी उसमें भी कमाई हो सके। अगर 10 गलतियां हैं एक पेपर में, एक बच्चा एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपये दे रहा है, 10 क्वेश्चन के लिए कितना हुआ, 1000 पर पर्सन। 1000 बच्चा दे रहा है तो आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा हो सकता है। तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो गलत होने की प्रश्न है वो भी अधिक से अधिक बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको सोचना है भाई, अगर क्वेश्चन गलत है, वो ऑब्जेक्शन ले रहा है, तो वो फ्री करिए। अगर आप पैसे लगाएंगे तो वो नंबर बढ़ते ही बढ़ते रहेंगे। और चलिए ठीक है, आप पैसे लगा रहे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन ये साबित हो रहा है कि वो गलत है तो उनका पैसा भी रिटर्न कीजिए। क्यों नहीं रिटर्न कर रहे हैं। यही टीचर्स बोला है जाके डीओपीटी ऑफिस में, तो वहाँ पे बोला जा रहा है कि उस पैसे से तो रोड बनते हैं। अरे तो रोड टैक्स और भी जो टैक्स दिया जा रहा है उस पैसे का फिर क्या हो रहा है। अगर आपको रोड इन्हीं पैसों से बनवाना है, कल को तो फिर आप ये भी कह देंगे कि
हम फॉर्म नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्ट लिस्ट निकालेंगे उन बच्चों की जिनको हमको चयन करना है। हम पैसे ले रहे हैं, उस पैसों से तो ये बनेगा। आप कुछ भी बोल देंगे, मतलब हर चीज़ हवा में, हर चीज़ हवा में। मतलब एक बोलने का तरीका होता है, एक बोलने का सेंस होता है, एक बोलने की जो होती है वो फैक्ट होती है कि हम इस बेसिस पे बोल रहे हैं। लेकिन कुछ भी नहीं, कुछ भी उठा के बोल दिया जा रहा है, बच्चों को मारा जा रहा है, टीचर्स को मारा जा रहा है, जबकि वहाँ पे बच्चे थे भी नहीं। पीसफुल प्रोटेस्ट किया जा रहा था, कोई एज सच कोई ये भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 3 टीचर्स जाते डीओपीटी ऑफिस में, मंत्री जी से मिलते, अपनी बातें रखते और फिर चले जाते हैं। लेकिन वो भी तक नहीं करने दिया गया। जो आईएएस पीसीएस होते हैं वो पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और जो नेता होते हैं वो भी पब्लिक सर्वेंट होते हैं। तो आप लोगों का काम है कि पब्लिक की बातें सुनना, पब्लिक की परेशानी सुनना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है। हमारे तो फंडामेंटल राइट्स को ही ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा है। पीसफुल प्रोटेस्ट एंड लाइक स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये दोनों चीज़ ख़त्म कर, मतलब आप बोल भी नहीं सकते हैं कुछ गलत हो रहा है तो एटलीस्ट सुनवाई तो होनी चाहिए ना, सुना तो जाना चाहिए ना। बात फिर उसके बाद आती है कि क्या गलत है क्या सही है, फिर आप डिसीजन लीजिए अगर वो कोई चीज़ गलत है। अगर वहाँ पे एविडेंस नहीं दिया जा रहा है कि अगर कोई बच्चा बोल रहा है कि मैं यहाँ का हूँ, मेरा सेंटर लेह लद्दाख भेजा गया, अगर वो एविडेंस नहीं दे रहा तब वो गलत कहलाएगा ना। वो तो एडमिट कार्ड पे एविडेंस दे रहा है कि मेरा सेंटर लेह लद्दाख भेज दिया गया। विदाउट एविडेंस वहाँ पे तो कोई गया नहीं था कि यूं ही कोई बात करने चला गया था। आप जिस तरीके से टीचर्स और बच्चों को ये सब कर रहे हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। अब आगे देखना है कि उस पर एसएससी क्या लेती है, आगे से सुधार बदलाव करती है कि उसका यही रवैया रहता है। और टीचर्स बच्चे वहाँ पे जाते हैं तो क्या होता है, इस चीज़ के लिए आपको वीडियो पे बने रहना है, चैनल पे बने रहना है। और हाँ, हम ये कुछ नहीं कहते हैं कि आप मेरा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपका मन है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, नॉलेजेबल लगते हैं, तो आप ऑब्वियस सी बात है चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इससे आगे अगर कोई चीज़ भी होगी तो वो आपको उन वीडियो के जरिए दे देंगे। और मेरा कोई एक पर्टिकुलर चैनल नहीं है, आई एम अ लॉयर, तो मैं हर चीज़ पे एनालिसिस करता हूँ, हर चीज़ की वीडियो देता हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या लेना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और एक बात और, इलेक्शन के टाइम पे प्लीज़ सोच समझ के वोट देना है, जिससे आपका फ्यूचर बन सके, न कि आप कास्टिज़म में बटें। जितने भी स्टूडेंट हैं ध्यान से सुन लीजिए। आप 12-12 घंटा लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हैं, माँ बाप कहाँ से पैसे कमा के लाते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से आता है, वो आपको सोचना है। एक सही चीज़ सोचनी है। आप अभी शांत रहिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है। सबका टाइम आता है, आपका भी टाइम आएगा वोट देने का। राइट टू वोट आपका भी राइट है। तो आप उस टाइम पे कास्टिज़म ना कीजिए, आप सही चीज़ का चुनाव कीजिए जो आपके हित में हो। और आपका सिर्फ एक ही धर्म है, लाइक स्टूडेंट, बस। और आपका कोई धर्म नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक अच्छी नौकरी लेनी है, बस। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि अच्छे लोग आएँ, बस। अभी हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। आई होप आप लोग इतने समझदार हैं कि समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को करेगा लाइक, चैनल पर नए तो चैनल को शेयर करके करेगा सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।